सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 3 और 4 जून को किए जाने वाले ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगोद में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी की तश्कील देने की तजवीज़ भी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब हुकूमत कायम करने की तजवीज़। वज़ीर आला या मेयर सरबरा होगा। 27 रुकनी असम्बली कायम की जाएगी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नेंस मॉडल की 138 सफ़ाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जा चुकी। मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी, जबकि इस्लामाबाद की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। इदारों के दरमियान इंतशार का खात्मा और मरबूत स्मार्ट सिटी की जानिब पेशरफ्त भी शामिल होगी। मुजव्वज़ा ढांचे के तहत 27 अरकान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी असम्बली कायम की जाएगी, जिनमें 21 अरकान बराह रास्त मुंतखब होंगे, जबकि 5 नशिस्तें ख़वातीन के लिए और 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। अमन व अमान और मास्टर प्लानिंग वफाकी हुकूमत के पास होंगे, जबकि इसके अलावा तमाम इख्तियारात ICT हुकूमत को दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। मुसव्विदा तैयार करके आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर कन्वीनर मुक़र्रर। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और कानूनी माहिरीन कमेटी में शामिल हैं। पाकिस्तान में तिजारती तनाज़ात के फ़ौरी हल के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। कमेटी 45 रोज़ में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद मुअत्तल किए गए ऑपरेशंस बहाल कर दिए गए। टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक धमाका टर्मिनल के सिंगल बॉय मोरिंग बर्ड्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ। हमले के वक्त से मुतालिक फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आई, जबकि शिपिंग डाटा के मुताबिक मुतादिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज देखे गए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना कड़ीकोट बाजार के करीब फायरिंग से कबायली रहनुमा के 2 बेटे जवां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में राहगीर भी जख्मी हुआ। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीखें 9 से 19 जून तक हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 1 जुलाई और इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून के इलेक्शन से पहले इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। इंतजामिया की जानिब से अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी GBA 1 में आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में जलसा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून स्कर्दू GBA 10 में पावर शो करेगी। इंतखाबी जलसे से साद रफीक और अमीर मकाम खिताब करेंगे। स्कर्दू में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन के ज़ेर क़यादत रैली निकाली जाएगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब इस्कंदर मोमनी से एक और मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला इजलास के मौके पर हुई। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों की दरख्वास्त से जमानत, मुलजिम सुहेल और जिशान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत 10 जून तक मुलतवी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के साथ मुकदमात की समाअत की। तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमात के चालान के लिए मोहलत की इस्तदा की तो अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को 9 जून तक मोहलत दे दी। निकाहनामे पर दस्तखत के बाद बीवी को उसके तयशुदा हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, अदालत ने हक में मेहर में दी गई जमीन के तनाज़े पर खातून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का जमीन की जगह 16 लाख रकम देने का फैसला कलअदम करार, केस दोबारा समाअत के लिए वापस भिजवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2015 में फरीक़ैन का निकाह हुआ, हक़ मेहर 2 एकड़ ज़मीन रखी गई। शोहर ने ज़मीन की जगह 2015 के रेट के तहत 16 लाख रुपए अदा किए। ट्रायल कोर्ट ने ज़मीन की जगह पैसे देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। फैसले में कहा गया कि अगर ज़मीन की जगह रकम देनी ही है तो मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से दी जाए। शोहर किसी इबाम का फ़ायदा उठाकर बीवी के हुकूक सल्ब नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 4 दिन जनेवा में क़याम के बाद लंदन जाएंगे और 1 हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। लंदन में मियां नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट होंगे। वो वहाँ मुख्तलिफ सियासी मुलाकातें भी करेंगे। तीसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज के फैसला कुन मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम 157 रन पर ढेर। जॉश इंग्लिस की 65 रन, शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 158 रन का हदफ पाकिस्तान ने 42वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 40, शादाब खान 29 रन के साथ नुमाया। शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच और अरफात मिन्हाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डेरा गाजी खान में राखी गाज के मकाम पर ऑयल टैंकर उलट गया। बैन सूबाई शाहरा पर ऑयल टैंकर उलटने से तेल बहना शुरू। क्वेटा रोड पर आने जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के अमले को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू हमारी आबो हवा और मुस्तकबिल के लिए कुदरत से सबक ले है। पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी कोई भी छोटी सी कोशिश आने वाली नस्लों के लिए माहौल को बेहतर बनाने में अहम साबित हो सकती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को कौमी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान कम अखराज के बावजूद क्लाइमेट रिस्क ममालिक में सर फहरिस्त है। ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब और गर्मी की लहरों पर तशवीश है। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को तेज़ करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सदर ममलिकत का यौम माहौलियात पर आलमी और कौमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, कहा कि मौसमियाती तब्दीली सेहत, मईशत और खुराक के लिए बड़ा ख़तरा है। पानी के मौसर इस्तेमाल, फजले में कमी, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनव्वुअ के फ़रोग़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान बैन अक़वामी ताउन और क्लाइमेट एक्शन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल की हिफाजत करने की अपील। गैर मायारी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की तसलसल की हिदायत। कहा माहौलियाती आलूदगी में कमी और स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भट्टों और फसलों की बाक़ियात जलाने के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पानी का बहरान खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका। ग्लेशियर्स और मीठे पानी के ज़खायर तेज़ी से खतरात की जद में हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर 8 और 9 जून को शुमाली कोरिया के सरबराह की दावत पर शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे। चीनी सदर का नवा बरस ये पहला सरकारी गैर मुल्की दौरा होगा।
बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस का अमला फ़लस्तीन की हिमायत या कोई भी दीगर सियासी बैज नहीं लगा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने यहूद दुश्मनी से मुताल्लिक़ आज़ादाना जायज़े की सिफारिशात कबूल करने का फैसला कर लिया। हेल्थ सेक्रेटरी जेम्स मरे का कहना है कि NHS में सियासी नज़रियात का इजहार हो तो यहूदी मरीजों के जहनों में खदशात पैदा हो सकते हैं। NHS यूनिफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जल्द जारी कर दी जाएंगी। हेनरी नोवैक के कत्ल के बाद टेक अरबपति इलॉन मस्क बरतानिया में तकसीम को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर कहते हैं इलॉन मस्क कुछ दिनों से बरतानिया की सियासत में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इलॉन मस्क के AI वोट पर मुकदमा करने वाली रुकन पार्लियामेंट की हिमायत की थी। वज़ीर आज़म की मकतूल हेनरी नोवैक के ख़ानदान से भी मुलाकात। कहा हेनरी नोवैक ऐसी मिरास का मुस्तहिक है जो इस अलमनाक सानहे के बाद देर तक कायम रहे। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के केस की तहकीकात। NCCIA ने रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम साकिब चद्दड़, उनकी अहलिया और साथियों ने उन्हें उनके मौजूदा शौहर और उनके अहल खाना को धमकियां दी। मुलजिम ने अदाकारा को धमकियां दी कि अगर शादी न की तो उसका डाटा लीक करेगा। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चद्दड़ की जानिब से भेजी गई ब्लैकमेलिंग वीडियोस भी मिली। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 24 जून तक साकिब चद्दड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया।